Hello, connections. I hope you are doing well. In this lesson, we will learn how to wildfire works. Like whenever any traffic receive on the Palo Alto firewall, then how if we have wildfire analyst profile, then how it's work and how to check the whole procedure. We learn about it in this lesson, in this video. So अगर हम बात करते हैं लाइक कोई भी ट्रैफिक जब पालो अल्टो पे आता है कोई भी ट्रैफिक जब पालो अल्टो पे आता है वन सेकेंड कोई भी ट्रैफिक जब पालो अल्टो पे आता है तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है EXE PDF कोई भी अटैचमेंट जिसमें जिप फाइल हो सकती है मल्टीपल एक्सटेंशन को फायरवॉल सपोर्ट वाइल्ड फायर सपोर्ट करता है और लाइक अगर उसके पास में उसके डेटाबेस में अगर सिग्नेचर है तो वो अलाउ कर देता है इफ सिग्नेचर नॉट हैविंग विद पालो अल्टो डेटाबेस देन इट विल परफॉर्म द हैश ऑन फाइवर हैश मीन्स कि सिग्नेचर के लिए परफॉर्म करता है तो अगर फायरवॉल फायरवॉल जो है कांटेक्ट करता है लाइक वो जो डेटा का जो ट्रैफिक है उसकी इंफॉर्मेशन फाइल की इंफॉर्मेशन वाइल्ड फायर को शेयर की जाती है अगर हमारे पास में वाइल्ड फायर एनालाइज प्रोफाइल कॉन्फ़िगर्ड है और हमारे पास में सब्सक्रिप्शन है देन अगर वाइल्ड फायर के पास में उस फाइल के रिगार्डिंग कोई सिग्नेचर है अपडेट है मतलब वो जानता है कि ये वर्डिक्ट वर्डिक्ट मीन्स होता है चयन चयन फाइनल डिसीजन जो भी होता है तो अगर वो फाइल जो है वन सेकेंड फैसला या निर्णय वर्डिक्ट मीन्स कि क्या फैसला लिया गया है वाइल्ड फायर से तो अगर वर्डिक्ट में अगर ऑलरेडी अगर B9 में अगर यस में है मीन्स कि उसके पास में सिग्नेचर है दैट्स मीन कि वो B9 में है ग्रेवेयर में है या फिशिंग में है या मालवेयर में है मतलब कि B9 सेफ कैटेगरी मानी जाती है ग्रेवेयर को अलाउ किया जाता है बट कुछ इश्यूज होते हैं लाइक वाइल्ड फायर वो उसके साथ में सस्पिशियस होने का इशू होता है बट वो अलाउ की जाती है फिशिंग और मालवेयर में जो वर्डिक्ट होती है वो पालो अल्टो शो कर देता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को इन लॉग्स के अंदर कि ये फिशिंग में है या मालवेयर में है ठीक है अगर यस कैटेगरी अगर उसके पास में सिग्नेचर मैच कर रहा है तो इफ वाइल्ड फायर डजेंट हैव सिग्नेचर ऑफ दिस फाइल देन पहले ये चेक करता है कि फाइल लाइक वन सेकेंड पहले ये चेक करता है कि फाइल जो है फाइल कितने साइज की है अगर हमने जो साइज कॉन्फ़िगर कर रखा है मैक्सिमम साइज अगर है तो वो वाइल्ड फायर को नहीं जाएगी और वो अलाउ हो जाएगी अगर विद इन साइज है लेट सपोज हमने 20 MB कर रखा कोई भी एक सी फाइल के लिए PDF के लिए कर रखा है 10 MB या 5 MB तो उसके अकॉर्डिंग वो फाइल साइज को मैच करेगा और वो भेजेगा सेंड टू द वाइल्ड फायर EXE फाइल को करेक्ट है वाइल्ड फायर के पास में जब आता है तो वो एनालाइज करता है EXE फाइल को और उस पे वर्डिक्ट्स मतलब कि चयन करता है निर्णय लेता है कि वो किस कैटेगरी में जाना चाहिए B9 में जाना चाहिए ग्रेवेयर में जाना चाहिए फिशिंग या मालवेयर में ठीक है अगर ठीक है यहाँ पे उसने कैटेगरी बना ली है लाइक उसको एक उस फाइल को कैटेगरी असाइन हो गई है बाय द हेल्प ऑफ वाइल्ड फायर देन वो इन्फॉर्म करता है फायरवॉल को फायरवॉल के वर्डिक्ट को बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो तुरंत ही अपडेट करे बिकॉज समटाइम डेटा रिसीव होने में या फिर अपडेट्स रिसीव होने में हम शेड्यूलर लगाते हैं लाइक एवरी 5 मिनट्स में अपडेट हो एवरी न्यू सिग्नेचर्स तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेटा रिसीव होगा अगेन फायरवॉल को विथ वर्डिक्ट कि किस निर्णय में किस चयन में क्या फैसले के साथ में वो फाइल जो है अलाउ की गई है इन B9 में है इन ग्रेवेयर में है फिशिंग में है एंड मालवेयर में है और जनरेट मालवेयर सिग्नेचर ये मालवेयर का सिग्नेचर जनरेट करता है अगर उस फाइल के अंदर कुछ ऐसी मालवेयर टाइप की कुछ एक्सप्लॉइट टाइप की कुछ अगर इंफॉर्मेशन होती है तो वो सिग्नेचर बनाएगा देन फायरवॉल जो है वो पुश पुल करेगा टू दी सर्वर्स और जो भी कनेक्टर जिनके पास भी वाइल्ड फायर के सब्सक्रिप्शन होंगे वो अगर वाइल्ड फायर का सब्सक्रिप्शन है जिनके पास में तो वो इमीडिएटली उनको रिसीव हो जाएगा विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स जो भी आप उन्होंने शेड्यूलर लगा रखा है और जिनके पास में नहीं है उनको डेली थ्रेड्स में ये अपडेट जाएगा तो यही बेनिफिट होता है वाइल्ड फायर में एक और थिंग वाइल्ड फायर में यूआरएल भी सेंड किए जाते हैं अगर कोई मलिशियस यूआरएल अगर होता है कुछ न्यू यूआरएल है जो कि डेटाबेस में नहीं है
वो यूआरएल भी सेंड किया जाता है वाइल्डफायर को। वाइल्डफायर उस यूआरएल सॉरी सॉरी यूआरएल को नहीं, यूआरएल से जो रिसीव फाइल हुई है, उस फाइल को वाइल्डफायर को सेंड किया जाता है और देखा जाता है कि वो यूआरएल में जो फाइल रिसीव हुई है वो उसका वर्डिक्ट क्या है। और अगर वर्डिक्ट फिशिंग है, ग्रेवेयर है, B9 है या फिर ग्रेवेयर है या मालवेयर है, तो वो डीबी डेटाबेस, जो पेन डीबी डेटाबेस है, वो उस सर्वर को अपडेट करती है। इसमें जो होगा वो आपके थ्रेड परमिशन का अपडेट, इसमें जो वाइल्डफायर में वो थ्रेड परमिशन का होगा। जो पेनडीबी जो डेटाबेस होता है यूआरएल फिल्टरिंग के रिगार्डिंग, वो पेनडीबी डेटाबेस को सेंड किया जाएगा कि ये जो यूआरएल है वो B9 में है, सेफ है या अनसेफ है, व्हाटएवर जो भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स को डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के लिए, यूआरएल्स के लिए ये वाइल्डफायर जो है इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। सेकंड थिंग, वाइल्डफायर जो है अननोन अननोन मलिशियस ट्रैफिक के लिए काम करता है, क्योंकि नॉन ऑलरेडी अपने थ्रेड परमिशन में सिग्नेचर्स अवेलेबल होते हैं, लाइक एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर और वल्नरेबिलिटी। तो ये नॉन नॉन सिग्नेचर्स के लिए काम करती है, तीनों जो प्रोफाइल्स हैं। बट जो अननोन के लिए काम करेगा वो वाइल्डफायर एनालिस्ट प्रोफाइल काम करेगी। ये ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं करती है, ये सिर्फ वर्डिक्स डिफाइन करती है कि क्या वर्डिक्स देना है, ग्रेवियर माल B9 ग्रेवियर फिशिंग या मालवेयर। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ वाइल्डफायर। अगर कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास में अगर होगी तो आई विल अपडेट यू सून। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।